आजमगढ़ जिले में जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति 13 महीने तक जेल में बंद रहा, वह पत्नी अब जिंदा हालत में मिली है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद पति ने स्वयं पत्नी को खोज निकाला। अब पत्नी के ऊपर झूठी रिपोर्ट दिखाने का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के मसोड़ा सुखपुर गांव के रहने वाले दीपू की शादी वर्ष 2019 में मऊ जनपद के घोसी थाना अंतर्गत छोटी डांडी गांव की रहने वाली रुचि के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी होने के बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। शादी के बाद अपने पति को छोड़कर पत्नी अपने मामा के घर चली गई। काफी दिनों तक रुचि अपने मामा के घर रही। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पंचायत जुटाई गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि रुचि अपने ससुराल में ही रहेगी। उसके बाद दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद रुचि की विदाई करा दी गई। बताया जा रहा है कि पंचायत के बाद दोबारा जो रुचि अपने ससुराल में आई तो एक सप्ताह तक ससुराल में रहने के बाद वह संदिग्ध हाल में ससुराल से लापता हो गई। दीपू और उसके घर वाले उसकी काफी खोजबीन किए, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इधर बेटी के गायब होने की सूचना जब उसके माँ बाप को मिली तो रुचि की मां ने जियनपुर कोतवाली में दीपू, उसके पिता तथा दीपू के भाभी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। दीपू की सास के द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने दीपू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले में अब खुलासा होने के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। नाम है दीपू। अब 13 महीने जेल रह के आए हैं, किस जुर्म में जेल में थे आप? यही अपहरण और हत्या के केस में। किसकी हत्या की थी? अपनी औरत की। किए थे, वास्तव में किए थे आप? नहीं, अब तो सामने आ गया है। अब तो जिंदा मिली है। कहाँ मिली, कैसे मिली? भिंड जिला में वो मिली। कैसे आपको पता चला कि वो भी जिंदा है? पता हम प्रयास किए, जब जेल से छूटे तो हम प्रयास किए, हमें मौका नहीं दिया गया था पहले। जब हम जेल से काट के 13 महीना आए, उसके बाद मुकदमा देखते रहे और उसी में पता करते रहे। बारीकी तौर से उसमें सहयोग उनका चंद्रशेखर यादव का था, जो हमारे हल्के के दरोगा थे, और उन्हीं के माध्यम से वो भिंड जिला में मिली। 13 महीने लंबा दिन होता है, किस तरह से आप काटे? घर की स्थिति क्या रही, कैसे चला सब? घर की स्थिति तो उसी में बहुत सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा है। बस यही घर है और माँ की दिमाग की हालत ख़राब हो गई। उसी में पिताजी का दवा दर्पण छूट गया, पैर से कमज़ोर हो गए। जो औरत थी, बाकी साजिशकर्ता जो लोग थे, वो गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं गिरफ्तार हुए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभी गिरफ्तारी नहीं कब हुई। मुकदमा दर्ज हुआ? ये 1 तारीख को 2023। चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कब शादी हुई थी आपकी? 2019 में। और ये घटनाक्रम कब हुआ? 19 में हुआ है। क्या नाम है आपका? विनीता। जो 13 महीने निर्दोष होकर जेल में बंद थे, कौन लगती हैं आप उनकी? भाभी। कैसे घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ नहीं, उन लोगों का राज था। वो लोग हम लोग को फंसाने के चक्कर में सब किए हैं। उनके सास ससुर हैं जो, वो अच्छे लोग हैं नहीं। हम लोग को, हमको सीधे साधे आदमी, हम लोग को क्या पता है कि क्या करना क्या नहीं। इनकी लड़की और वो सब यही करते हैं, उनका यही काम है। कौन बंद थे उस टाइम जेल में? जेल में हमारे ससुर थे, हमारे पति और हम। हमारे ससुर को बंद किया गया, हमको 3 दिन बंद किया गया, हमारे पति को 1 दिन बंद किया गया। थाने बंद किया गया था या जेल में? थाने पे बैठाया गया था। रात में बोले कि चलिए हमारे साथ लेडीज पुलिस है। जब हम गए तो लेडीज पुलिस ही नहीं थी, हमको इसी तरह बैठा कर ले जाया गया। कब लेके गए थे? रात में 8 बजे रात को आए थे, लेकर चले गए। किस तरह से जेल में बंद थे तो घर का सिस्टम कैसे चलता रहा? घर का सिस्टम जैसे तैसे चला रहे थे, क्या करें। इसी तरह जो नमक रोटी वो खाकर बिता रहे थे हम लोग, क्या करें। 2 बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया गया। दिन तो वापस नहीं आएगा। दिन वापस नहीं, अब क्या वापस आएगा, वापस कहाँ से आएगा। उतना समय जैसे जैसे हम लोग काटे हैं वैसे तो कोई नहीं काटा होगा अभी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं, हम जैसे हम लोगों को सजा मिली उन लोगों को भी ऐसे सजा दी जाएगी। क्या मामला है? तो वर्ष 2019 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना जियनपुर में, जिसमें धारा 498A, 364 IPC और 3/4 DP एक्ट एक महिला के पति के विरुद्ध लिखवाया गया था, जिसमें इस व्यक्ति को जेल भेजा गया 18/1/2020 को। ये व्यक्ति 9/11/2021 को इसकी पत्नी रुचि गौड़, जिसके गायब होने की बात कही गई थी, ये बरामद हुई। इनका बयान कराया गया और उसके बाद कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति को दोषमुक्त किया गया।
इसी व्यक्ति की तरफ से अपने ससुराल के लोगों के विरुद्ध एक एप्लीकेशन थाना जीयनपुर पे दी गई, जिसमें लिखा गया कि इनको ये जानकारी होते हुए भी कि इनकी जो बेटी है वो जीवित है, इसके बावजूद इनके द्वारा जानबूझ के फंसाने के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर धारा FIR नंबर 134/23, धारा 182, 120 भी पंजीकृत हुआ है। इसमें धारा 420 की बढ़ोतरी की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई थाना जीयनपुर से की जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल रहे, उनकी जो जो भूमिका थी, उसके संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना जीयनपुर के द्वारा की जाएगी। तो पुलिस के द्वारा पत्नी को कहां से बरामद किया गया और क्या कार्रवाई पत्नी के खिलाफ की जाएगी? ये तो जो भी तहरीर दी गई है पति के द्वारा, जो जेल गए थे और उसके बाद दोषमुक्त हुआ कोर्ट से, उसके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसी के आधार पर FIR पंजीकृत की गई है। और जब ये बरामद हुई, इनसे बयान लिया गया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने दूसरी शादी किसी और अन्य व्यक्ति से कर ली थी और उसी दौरान इनके परिवारजनों के द्वारा पति के विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जो बाद में जानकारी हुई कि ये मुकदमा फर्जी निकला। इसी आधार पर ये अगला मुकदमा पंजीकृत किया गया है उस मुकदमे के वादी और अन्य परिवार।